बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेशिया ऑफ थाई। आज हमने फेशिया ऑफ थाई को देखना है। इसमें सुपरफिशियल फेशिया को डिस्कस करेंगे और डीप फेशिया को, और फिर डीप फेशिया की मॉडिफिकेशंस को और होल्डेंस लाइन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया क्या है? इट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, जो हमारे बेसिकली जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का फेशिया है वही फेशिया ऑफ थाई में कंट्रीब्यूट करे, जिसकी दो लेयर्स हैं, एक फैटी लेयर और एक मेम्ब्रेनस लेयर, एक सुपरफिशियल फैटी लेयर और एक डीप मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, जिसमें होती हैं क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस आर्टरीज एंड द सेफिनस वेन। सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या है? क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस आर्टरीज एंड सेफिनस वेन। क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस आर्टरीज एंड सेफिनस वेन। इसके बाद आ जाते हैं डीप फेशिया पे। डीप फेशिया क्या है? इट इज़ अ टफ फिब्रस शीथ दैट इन्वेलप्स होल ऑफ थाई लाइक अ स्लीव, यानी कि ये बहुत टाइटली इसने पैक किया हुआ है हमारे पूरे थाई को। ठीक है, और इसका ये क्या है? टफ है और फिब्रस है। इसको हम कहते हैं क्या है? फेशिया लैटा कहते हैं। और ये जो फेशिया लैटा है इसकी कुछ अटैचमेंट्स हैं। किस तरह से हैं? सुपीरियरली इट इज़ अटैच टू द लाइन बिटवीन लोअर लिम्ब एंड पेल्विस, यानी इट बेसिकली ये किसकी बात हो रही है? पेल्विक ब्रिम की बात हो रही है, जो कि लोअर लिम्ब और पेल्विस को अलहदा करता है। वहाँ पे इसकी सुपीरियर अटैचमेंट है। और इन्फीरियरली इट इज़ अटैच टू द नी जॉइंट, यानी कौन सा कंपार्टमेंट, मतलब कौन सा रीजन बन गया? ये थाई रीजन बन गया, जिसमें डीप फेशिया लैटा है। ठीक है, anteriorly it is attached to the inguinal ligament while posteriorly to the gluteal fascia, यानी gluteal fascia से attach होगा posteriorly और anteriorly to the inguinal ligament and laterally it is attached to the iliac crest। तो इसकी कुछ attachments थी। अब हम आ जाते हैं modifications पे। इसकी 3 तरह की modifications हैं और ये important question भी है हमारा। तो किस तरह से इसकी modifications हो रही हैं हम इसको देखते हैं। इसकी modifications में आ जाता है iliotibial tract, the saphenous opening and the intermuscular septa। iliotibial tract, saphenous opening and the intermuscular septa। ये जो iliotibial tract है, it is basically a thickening of the fascia, deep fascia। It is what is it? It is the thickening of deep fascia on the lateral margins of our thigh। It is the thickening of fascia on the lateral margins of our thigh। और क्या होता है ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये इसमें इंसर्शन होती है दो इंपॉर्टेंट मसल्स की, विच इज़ द टेंसर फेशिया लैटा एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस। और फिर ये जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, ये इन दोनों की इंसर्शन लेके खुद कहाँ इंसर्ट हो जाता है? हमारे पास टिबिया का जो लैटरल कॉन्डाइल है उसके नीचे थोड़ी सी स्मूथ सरफेस हमने देखी थी, वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अंदर इंसर्शन होती है ऑफ 2 मसल्स, द टेंसर फेशिया लैटा एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस। और फिर ये जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है ये खुद कहाँ इंसर्ट होता है? ये लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया के स्मूथ पार्ट पे, एक उसके नीचे थोड़ा सा स्मूथ पार्ट था, स्मूथ सरफेस थी, वहाँ जाके अटैच होता है। और इसका फंक्शन क्या है? इट स्टेबलाइजेज द नी जॉइंट ड्यूरिंग पार्शियल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। क्या करता है? ये स्टेबलाइज करता है नी जॉइंट को ड्यूरिंग पार्शियल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो सुपीरियर अटैचमेंट है, ये ओरिजिन है इलियोटिबियल ट्रैक्ट का, वो कहाँ है? इलियक क्रेस्ट और हिप जॉइंट, इलियक क्रेस्ट और हिप जॉइंट। और इन्फीरियर अटैचमेंट या फिर इंसर्शन क्या है? लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। इसके अलावा हमारे पास दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है फेशिया लैटा की? सेफिनस ओपनिंग। सेफिनस ओपनिंग क्या है? इट इज़ एन ओवल शेप्ड ओपनिंग। क्या है ये? ओवल शेप्ड ओपनिंग है विच इज़ लैटरल टू द प्यूबिक टुबरकल। होती है मीडियल साइड पे ही है, लेकिन मीडियल मोस्ट है हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस। हमें याद है कि प्यूबिक सिम्फिसिस था और थोड़ा सा उसके ऊपर करके प्यूबिक टुबरकल था। तो ये जो प्यूबिक टुबरकल है उससे लैटरल है, लेकिन हमारी थाई की मीडियल साइड पे ही है ये। लैटरल टू द प्यूबिक टुबरकल देयर इट इज़ अ क्रीसेंटेरिक, इट हैज़ अ क्रीसेंटेरिक और फेल्सीफॉर्म मार्जिन। क्रीसेंट शेप्ड इसकी मार्जिन है विच इज़ क्लोज्ड बाय, ये जो इसकी ओपनिंग है इसमें क्रिब्रीफॉर्म फेशिया यानी लूज तरह का फेशिया होता है, लूजली पैक्ड फेशिया होता है जो इसको क्लोज कर रहा होता है, विच इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। और इसमें से ग्रेट सेफिनस वेन ने पास करना होता है टू ड्रेन इनटू द फेमरल वेन। यहाँ से क्या पास करी होती है? ग्रेट सेफिनस वेन पास करी होती है टू ड्रेन इनटू द फेमरल वेन। ठीक है, क्या है ये? और ओवल ओपनिंग है और इसकी मार्जिन कैसी है? क्रिसेंटेरिक और फेल्सी फॉर्म इन शेप है, यानी क्रीसेंट की शेप की है। एंड इट इज लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल बट इट लाइज ऑन द मीडियल साइड ऑफ थाई। ठीक है, एंड इट इज इनक्लोज्ड बाय, और इसकी जो ओपनिंग है उसमें क्या होता है? क्रिबरी फॉर्म फेशिया विच इज अ लूज टाइप ऑफ फेशिया। क्या है? लूज टाइप ऑफ फेशिया विच इज फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। इसके अलावा थर्ड मॉडिफिकेशन क्या है हमारे पास? इंटरमस्कुलर सेप्टा।
क्या है, इंटरमस्कुलर सेप्टा हमारे पास थर्ड मॉडिफिकेशन है। होता क्या है कि जो इंटरमस्कुलर सेप्टा है ये डीप फेशिया से इंटरमस्कुलर सेप्टा निकलते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स पे जाके अटैच होते हैं और हमारे थाई को कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, द इंटीरियर कंपार्टमेंट, द मीडियल कंपार्टमेंट एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो इसी के हिसाब से हमारे पास 3 सेप्टाज होते हैं जो कि थाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक है जो कि है होल्डेन्स लाइन। क्या है होल्डेन्स लाइन? अगर इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें तो वो क्या होगा कि इट इज़ जो सुपरफिशियल फेशिया है और डीप फेशिया है वो हर जगह पे हमारे पास अटैच्ड होता है लूजली। कैसे अटैच होता है? लूजली। लेकिन near the inguinal ligament it has a firm attachment. Near the inguinal ligament it has a firm attachment called as the Holden's line. What is it called? It is called as the Holden's line. Or it may be defined as the crease or furrow of skin of the groin caused by flexion of thick thigh formed by joining of the deep fascia of thigh and the membranous part of superficial fascia. और superficial fascia का कौन सा part इसमें contribute कर रहा होता है इस attachment में? membranous part. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.